स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से JJN न्यूज में। उत्तराखंड में पलायन की समस्या बीते कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ गई है। देवभूमि के हर जिले, हर शहर और हर एक गांव से युवा पीढ़ी अच्छी नौकरी का सपना लेकर दूसरे राज्यों की ओर रुख करते हैं। उन युवाओं के जहन में बस एक ही बात होती है, उन्हें बाहर जाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं ताकि वो अपने घर वालों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवा पाए। पहाड़ का युवा तो बस यही सोचता है कि वो अपने ईजा बाजू को वो खुशी दे सके जो शहर के युवा अपने मॉम डैड को दे रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा पैसे कमाने की ख्वाहिश का पूरा होना हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता है। और पहाड़ी नौजवानों को ये पैसा कमाने वाली जो लकीर है वो पहाड़ों में मेहनत भरा काम करने में ही धुंधली पड़ जाती है। और जब उनका पैसा कमाने का सपना साकार नहीं होता तो हताशाओं की जो लहर है उनके इर्द गिर्द घूमने लगती है। लेकिन फिर भी इन लहरों के पीछे उन्हें अपने माता पिता की वो हंसती हुई शक्लें दिखाई पड़ती हैं और उन शक्लों पर यही मुस्कान को बरकरार रखने के लिए वो मेहनत करना नहीं छोड़ते। अपने घिसे हुए हाथों की लकीरों को भूलकर पहाड़ का नौजवान अपने जूते को घिसने में लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शहरी बर्गर और पिज्जा को छोड़कर मडुए की रोटी खाना चुनते हैं, मखमली गद्दों को छोड़कर पिरुल से भरे हुए बग्यान में सुकून की सांस लेना पसंद करते हैं। और ऐसी ही एक युवती के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली की रहने वाली दिव्या रावत के बारे में, जिन्होंने मेट्रो शहरों में जाकर 8 अलग अलग जगहों पर काम करने के बाद ये फैसला लिया कि बस अब वो बाहरी शहरों में और नहीं रह सकती। और 2013 में उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर दोबारा बांधा और आ गई फिर से देवभूमि में। यहाँ आकर उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी मिट्टी से जुड़कर रहकर कुछ काम करेंगी। और इसलिए उन्होंने खेती को अपनी कमाई का जरिया बनाने का भी निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने खेती शुरू करने से पहले मार्केट को समझा। उन्होंने जाना कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें उनका सबसे ज्यादा मुनाफा हो सके। उन्होंने देखा कि आलू जैसी सब्जी जिसे सबसे ज्यादा सेवन किया जाता है उसकी कीमत 8 से 10 रुपए प्रति किलो है। वहीं 1 किलोग्राम मशरूम जो है उसका न्यूनतम दाम ही 100 रुपए किलो है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो मशरूम की खेती करेंगी, जिसके बाद उन्होंने मशरूम की खेती के बारे में सारी जानकारियां जुटाई। और जानकारी सिर्फ ये नहीं कि उसे उगाया कैसे जाए, बल्कि दिव्या ने हर उस बात के बारे में जाना जो इस खेती को करने के लिए जरूरी थी। इसके लिए वो अलग अलग राज्यों और शहरों में भी गई, लेकिन साथ ही उन्होंने विदेश जाकर भी मशरूम की विभिन्न प्रकार के बारे में जाना। उसके बाद फिर 2015 में प्रशिक्षण ले लेने के बाद दिव्या ने 3 लाख रुपए लगाकर मशरूम की खेती का काम शुरू किया और इसे बनाया अपना व्यवसाय। मशरूम पर आधारित अपनी एक कंपनी खड़ी करी जिसका नाम था सौम्य फूड प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी का सालाना टर्नओवर तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि उनकी कंपनी करोड़ों का कारोबार करती है। आज उत्तराखंड के अलग अलग 10 जिलों में उनकी मशरूम की 55 यूनिट है। दिव्या ने अपने साथ ही कई और लोगों को भी जोड़ा है। उत्तराखंड के कई युवाओं को दिव्या ने रोजगार दिया है। उनका मानना है कि प्रदेश से पलायन रोकने के लिए वो जितना योगदान कर सकती हैं वो कर रही हैं। आपको बता दें कि मशरूम की कंपनी के अलावा दिव्या देहरादून के राजपुरा रोड में एक रेस्टोरेंट चलाती हैं जिसका नाम है मशमश। उनके इस रेस्टोरेंट में तंदूरी मशरूम, चिली मशरूम, मशरूम टिक्का, मशरूम नूडल्स जैसे कई सारे टेस्टी पकवान मिलते हैं। मशरूम की खेती के क्षेत्र में दिव्या ने वाकई में काबिले तारीफ काम किया है। और उनकी इसी काबिलियत के चलते उनको उनकी उगाई हुई मशरूम, कुछ मशरूम तो 2 से 3 लाख रुपए प्रति किलो के भाव पर बिकती है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड सरकार ने तो उनको मशरूम का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। दिव्या रावत ने सच में लोगों को अपने इस काम से काफी प्रभावित किया है और साथ ही कई लोगों को रोजगार के अवसर भी दिए हैं। और तो और वो खुद लोगों को मशरूम की खेती करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। उन्होंने गांव-गांव जाकर खुद बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को मशरूम की खेती के बारे में सिखाया है। साथ ही उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है जिसमें मशरूम की खेती से संबंधित कोई भी जानकारी हो वो लोगों को प्रदान कर दी जाती है।
और इसके अलावा दिव्या ऊंचे पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली कीड़ा जड़ी की एक प्रजाति जो कि कार्डिसेफ मिलिट्रीज के नाम से भी है, उसका भी उत्पादन करती है। उसकी बाजारी कीमत 2 से 3 लाख रुपए प्रति किलो तक जाती है। इसके उत्पादन में दिव्या ने एक प्रयोगशाला भी बनवाई है। तो ये थी उत्तराखंड की मशहूर मशरूम गर्ल की कहानी, जिसे सुनकर बेशक कई लोग प्रेरित हुए होंगे और इस बात को समझ गए होंगे कि हमारे पहाड़ों की मिट्टी सिर्फ 400-500 रुपए की दिहाड़ी नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों रुपए का रोजगार बनाने की ताकत रखती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही खास जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को JJN न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम जल्द ही ऐसी ही जानकारी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके बीच लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।